उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम प्रसिद्ध कलाकारों की यादों की रोशनी से उज्जवल हुए कला के क्षेत्र की दास्तान कहता है। आज एक ऐसे कलाकार की चर्चा है जिनका जन्म संगीत से जुड़े परिवार में हुआ। बचपन से संगीत के प्रति रुझान के चलते इन्होंने वायलिन में महारत हासिल की। संगीतकार लक्ष्मीकांत के साथ संगीतकार जोड़ी के रूप में उभर कर सामने आए। ये हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। आज अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा का जिक्र करने के लिए विविध भारतीय स्टूडियोज में अपनी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा के साथ उपस्थित हैं। यादों और यात्रा के दौरान की बातों को विस्तार से जानने के लिए बातचीत कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी। आइए आज सुनते हैं कार्यक्रम का दूसरा भाग। दोस्तों, गीत संगीत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मनोरंजन होता है, यही गीत संगीत हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारा मन लगाते हैं और न जाने किस दुनिया में ले जाते हैं। और इस गीत संगीत की जब बात होती है, गीतकार, संगीतकार, गायकों की भी बात होती है। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के में दोस्तों, जिस शख्सियत से हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं या जिनकी यादों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा, उनके बारे में बता दें। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो हर निर्माता, निर्देशक, हर गीतकार, हर अभिनेता, अभिनेत्री की पहली पसंद बन गए थे। 40 दशक तक एक छत्र इन्होंने राज किया हमारे आपके दिलों पर, जिनका संगीत हर दिल की धड़कन बन गया, जिनके गीतों की धुन आज भी सबसे अधिक हमारे होठों पर आते हैं, हम गुनगुनाते हैं। अरे भाई, हम सबको ये बहुत भाते हैं, जिनके गीतों में मौजों की रवानी है। ये वो शख्सियत हैं जो हर गीत की आत्मा को पहचान लेते हैं और फिर उसको बखूबी संगीत से सजाते हैं और फिर उस संगीत के जादू से हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ, जिनका संगीत पारस मणि है, जिसकी ओर खुद ब खुद हम सब खिंचे चले आते हैं। जी हाँ, और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं संगीत के जादूगर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जब गीतों की बात आती है तो उनके गीतों से हर किसी ने प्यार किया, उसे चाहा है। उनके गीत हर कसौटी पर खरे उतरे, चाहे वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुन हो या फिर भक्ति संगीत या फिर डिस्को संगीत। थीम संगीत की अगर हम बात करें तो एक से एक बेमिसाल थीम संगीत देकर वो बन गए थीम संगीत के हीरो। आपके संगीत में सुरों की पवित्रता है, तीव्र मध्यम की तेज झनकार है, तो वहीं कोमल गांधार सी मखमली कोमलता भी है। दोस्तों, गीत कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे धुनों से सजाया जाता है। ढेर सारे वाद्य यंत्रों के साथ एक अलग दुनिया बस जाती है और हम सब उसमें कहीं खो जाते हैं। ऐसी होती है कुछ इनकी संगीत की दुनिया। तो इनके संगीत की यात्रा, संगीत यात्रा की कहानी, जी हाँ, कुछ ऐसी ही ढेर सारी बातें आज हम सुनेंगे जब स्टूडियो में हों प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ। जी हाँ, श्रीमती सुनीला प्यारेलाल शर्मा। सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल संगीत प्रेमियों को हमारा संगीत भरा नमस्कार। आज बड़ी खुशी है मुझे कि यहाँ हम 4 बात अच्छी करेंगे और अच्छी बात लेके जाएंगे। क्या बात है। और इसके साथ दोस्तों, बड़ी और ख़ास बात यह है कि आपकी धर्मपत्नी, जीवन संगिनी सुनीला प्यारेलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुनीला जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। वैसे आपकी रुचि ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा में और सिम्फनी में है। ये लोग समझते हैं। लोग समझते हैं। हाँ, तो यही हम भी लोग हैं। हाँ। लेकिन आप भी भारती हैं जी। ये क्या हुआ बताऊँ आपको कि जैसे हमारा क्या था, हमको सब कंपोजर पसंद हैं जी। और हमारा कभी ये नहीं था, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी हमेशा बोलते थे कि देखो प्यारे, हमको अंधेरे से लेके ट्रेन में बैठना है, वहाँ से चर्च गेट तक जाना है जी। और हर एक स्टेशन आएगा, वो सब कंपोजर बड़े बड़े कंपोजर हैं जी। उनसे बच के और अलग करके कुछ करना चाहिए। तो अंधेरी से चर्च गेट तक हमारे श्रोता जो हैं वो पूरे विश्व के हैं, तो हम बता दें कि लगभग 20, 24, 25 किलोमीटर का रास्ता, बस। और वहाँ पर कितने स्टेशंस आते होंगे। और ये एक प्रतीक है और ये बताता है कि उतनी विविधता और इतने लोग हैं जिनको आपको एक चुनौती के तौर पर लेना है, और आपने वो चुनौती ली और आज इस मकाम पर है। हाँ, कि लक्ष्मी जी का क्या था ना कि हमारे में ये था कि 11, 12, 13, 14
जी 11, 12, 13, 14, 15 वो नहीं था जी कि तू है तो मैं हूँ तो तू है। जी हम लोग में बहुत ओपन वो था जी और कोई वो नहीं, क्योंकि हमारी पहली बात हुई थी कि मैं जब बोलता था हमेशा लक्ष्मी जी को कि ये बात तो है लेकिन अभी 6 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ वियना। और मुझे क्या था, मुझे मेनली शौक था वायलिन का, जी तो वो सीखा मैंने। और कंपोजिशन का तो था, अरेंज करना, कंपोजिशन वो तो सब बुक्स में पढ़ता था। लेकिन मुझे शौक था कि भाई एज एन वायलिनिस्ट वर्ल्ड का बेस्ट वायलिनिस्ट मुझे बनना है इंडिया से, जी नाम रोशन करना है देश का। बस। जी क्या बात। मैं ऐसे दिल में था, जी जी तो सब था। तो लक्ष्मी पूछते थे देख हम लोग दोनों हैं अच्छी जोड़ी, अब सब है काम करते हैं साथ में, तो हम अरेंज भी करते हैं। तो हम लोग उस वक्त कल्याण जी आनंद जी के साथ में अरेंज करते थे, वो मेनली काम था हमारा। जी और कल्याण जी भाई आनंद जी भाई बहुत अच्छे कंपोजर, बहुत अच्छे और बेहतरीन। बहुत सोचने, बहुत समझदार, बहुत अच्छे। तो वो क्या करते थे कि टाइटल जब आता था उनका तो इतना प्यार देते थे हमको कि ऊपर बड़े लेटर में कल्याण जी आनंद जी, तो नीचे छोटे लेटर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल देते थे, असिस्टेंट। जी क्या बात है। असिस्टेंट ऐसा नाम देते। तो लक्ष्मी देख अपना नाम अच्छा लग रहा है उनसे। वो पर्दे पर नाम अच्छा लगता है। हाँ। जी क्या बात है। तो उस तो वो बोलते थे मैं बोलता नहीं मुझे तो वहाँ जाना है मुझे। जी तो 2-3 टाइम हो गए और मुझे जाने के समय 1-2 महीना था, मैं बोला वो डेट आ रही है मेरे, तो हमेशा लक्ष्मी बोलता था, फिर चुप रहता था। उस दिन खड़ा हो गया वो, तो बात सुनेगा नहीं, मैं मानेगा नहीं। अच्छा कहाँ जाना तुझे, मैंने जाना एक दिया मुझे, अच्छा दिया बकायदा। ओहो मैं चुपचाप रही, मैं नहीं जाऊँगा। क्या बात है। और वहाँ से फिर हम और जोर में आए। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है जी कि पारस मैंने पहली पिक्चर भी जी ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का आशीर्वाद आप सब लोगों का, तो उसके भी सब गाने चले और 2-3 गाने तो ज़्यादा हिट हुए। छोटी पिक्चर होके महिपाल और कोई लड़की थी वहाँ की साउथ की, जी लेकिन वो गाने हंसता हुआ, नूरानी चेहरा। हाँ समझे तो ना। कौन सा वाला सुनेंगे आप इस समय? हंसता अभी हुआ है? देखिए हंसता हुआ चेहरा, सलामत रहो, ओई माँ वो क्या तो- हो गया? बोलो। आप चूज करें। थोड़ा हाँ। गाइए एक लाइन आप। जी हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुने, तेरी जवानी तौबा तौबा दिलरुबा, ये बात है, दिलरुबा, दिल दिलरुबा, दिलरुबा। क्या बात है। देखा तो सुनते हैं आपने, ये गीत। देखा आपने क्या वॉइस है। देख लीजिए, देखिए। इसीलिए तो मैंने कहा था कि आप आइए। अरे बाप रे, थैंक यू। देखिए ये 4 चांद इस समय लगा है। अरे क्या बात है। हमारे का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतनी सुंदर महफिल सजी है, तो हमारे साथ 2 इतने बड़े सितारे हैं कि जैसे लग रहा है कि पूरा संगीत का ऑर्केस्ट्रा यहाँ बैठा हुआ है, मतलब कहीं से कोई कमी नहीं लग रही है। तो बात हम आगे बढ़ाते हैं और आगे आप बताइए। इसके बाद में क्या धीरे धीरे शुरू हुआ। जी इसके बाद में एक पिक्चर हमने साइन की, मेरे महबूब, क्या बात है। नाम क्या था पिक्चर का, वो गाना था मेरे महबूब। तो एक फिल्म थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जी तो हीरो थे किशोर कुमार। जी तो बहुत अच्छा लगा हमको कि भाई किशोर कुमार जी के साथ में फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई और गाना करना है। तो लक्ष्मी बोली इसमें कुछ खास काम करना है, समझे ना। ये क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग एच.जी. बर्मन जी के साथ में काम किया करते थे, जी और पंचम आर.डी. बर्मन ग्रेट कंपोजर, जी क्या वो तो हमारा दोस्त थे। जी दोस्ती फिल्म के अंदर जितना माउस ऑर्गन जो है वो पंचम ने बजाया है, माउथ ऑर्गन जितना है वो पंचम दाने बजाया है। पंचम दाने। जी क्या बात है। सब गाने। तो वो भी एक दोस्ती थी। बहुत बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो हम तीनों ऐसा, और बहुत प्यार, और हमेशा हंसते रहो। हरफन मौला थे। हरफन मौला और correct. का कंपोजर क्या बात राइट है। वर्ड। तो आप बता रहे थे मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। तो हमने गाना कंपोज कर रहे थे कि भाई किशोर कुमार जी हीरो हैं जी और हम लोग कंपोजर बन रहे हैं अभी इनके साथ में हैं। और वो खुद कंपोज करते थे, जी एक लड़की भीगी भागी सी, क्या बात ये सब, और ये वो 5 रुपया 12 आना। तो हम लोग सोचे कि क्या लक्ष्मी किया बाई जाए? की क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने गए, हमारी मीटिंग हुई और हमने बैठे, लक्ष्मी जी इधर, मैं यहाँ, किशोर कुमार जी सामने, हम दोनों ने हारमोनियम लिया क्योंकि नए नए कंपोजर हुए ना, तो
तो भी हारमोनियम ले रहे, मैं भी ले रहा हूँ हारमोनियम, और दोनों हारमोनियम लेके। और उस टाइम हमने क्या किया, जी किशोर जी को जो गाना सुनाया कि भाई आपका गाना ये है, तो वो ऐसा था, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो उसमें क्या, किशोर में देखते रहे हम लोग का मुंह कि हमने क्या किया, उनका सिंगिंग ही अलग कर दिया। जी उनका स्टाइल जो है ना, जो बिल्कुल अलग है, अलग हो गया। उछलम कूदम जो है। हाँ वो नहीं। जी आजा आज रुसवा अब तेरी गली में आता सनम दर्रा, तो वो नगमा सब वफा का गाता सनम। तुझसे सुनाना जाता, आप समझे ना। तो ये चीज देख के किसी को मुझे बहुत खुश हो गए। खुश हो गए। और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपको, जी वो उठ के बाहर गए तो हम बोले क्या बात है ये क्या हो गया। हम बैठे तो वो गए, उन्होंने वॉचमैन, ड्राइवर, खाना पकाने वाला, घर का काम करने वाला सबको लेके आए, अच्छा 8-10 लोगों को। हाँ सुनाओ गाना। अच्छा फिर हम डर गए, क्या क्या हो गया। फिर भी हमने गाया जी और सबने क्लैप क्लैप किया। किया। क्या बात। बहुत खुश थे वो। इतने खुश हुए कि तुम लोग ने ये सोचा कैसे। जी तो अब ये बताइए कि सच में आपने सोचा कैसे इसको? हाँ, लक्ष्मीकांत जी, अच्छा क्योंकि लक्ष्मीकांत जी ने क्या बोला था कि हम कंपोज तो करते हैं, एक कंपोजिशन के साथ में किशोर कुमार जी वो ऐसा गाएंगी। आप समझे ना, जैसे भी कुछ बातें हैं वो बाद में आएंगी, जी मैं बोलूंगा, वो उनको खुद को अच्छा लगा। आप सुनिए वहाँ लगा के किशोर कुमार जी इतना उम्दा, इतना बहुत अच्छा उम्दा, गाया। बहुत बढ़िया गाना। अरे और ही इज ग्रेट कंपोजर, सिंगर, एक्टर एक्टर, प्रोड्यूसर एंड लवर। या क्या बात है। दोस्तों आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में प्यारे लाल जी और सुनीला प्यारे लाल जी भी हैं, और दोनों की बातें बहुत गजब की चल रही हैं। तो अब कारवां आगे बढ़ाते हैं। किशोर कुमार जी का सबसे ज्यादा आप लोगों ने मतलब गाने गाए हैं आपके? नहीं, रफ़ी साहब ने, रफ़ी साहब जो है ना, जी मैं तो बोलता हूँ हमारे लिए खुदा जैसे थे। जी व्हाट अ पर्सन। उनकी सोच, बात करना, काम करते वक्त आराम से काम करना। और उन्हें पहला गाना हमारा जी डुएट गाया था, आशीर्वाद के काम हमको मिला लता जी का। जी उनको हम दीदी बोलते हैं। तो वो डुएट करना किया था लता जी और रफ़ी साहब। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे साथ गाना गाया, अच्छा वो था मुझे भी याद है, इसलिए कि वो तस्वीर मेरे घर में रखी है। हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम लता जी और रफ़ी साहब उन्होंने दोनों गाया। क्या बात है। ऐसे ही रफ़ी साहब ने गाया था सलामत रहो, सलामत रहो। रोशन तुम्हें से दुनिया। तो उसके से क्या हुआ था कि वो जब गाना गाया उन्होंने, तो हमने उनको जाके जो पैसा उनका है वो प्रोड्यूसर ने, तो हमने कहा कि हम देंगे उनको। अच्छा तो लक्ष्मीकांत जी लेके मैं भी गया साथ में, और फिर आपको बोला कि आपका गाने के आपने इतना वो किया है, तो उन्हें ऐसा लिया और हमारे हाथ में फिर वापस दे दिया। अच्छा इतने अच्छे तो थे हम वो, चुप रह गए। सच्ची। ओहो और देखो पहला गाना तुम लोग का है और ये बहुत तुम लोग अच्छा कंपोज किया है और मुझे पसंद आया है। तो अभी ये पैसा तुम लोग रखो, तुम लोग खाओ पियो मजा करो। वाह क्या बात है। फिर हमने क्या किया, माहिम में मस्जिद में गए और वो 500,000 रुपये था, 5,000, वो हमने सबको खाना खाना खिलाया। दिया था। तो ये याद है। मुकेश जी भी इतने सिंपल, बहुत सिंपल है। मुकेश जी हाँ क्या बोलूं मैं आपको। और उसमें क्या होता था मैं बताऊं आपको, जी हमको ये शौक था और शौक है और रहेगा कि हर एक सिंगर को हम अपने ढंग से गवाते हैं। जी आप समझे ना। जी, अभी जी। अभी सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे। तो दादा टिपिकल टप के मौजवा करे क्या जाने। तो ये सब चीजें ना, ये क्या सुनने को अच्छा लगता था। वरना क्या होता है कि राज कपूर के लिए और द ग्रेट 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 कंपोजर लाइक शंकर जयकिशन, क्या है वो लोग। क्या बात। और हमको जयकिशन जी ने बहुत प्यार दिया। और ये अच्छी बात है, बताएंगे आपको। हाँ हम लोग की शादी में इनको जी चांदी का वायलिन दिया था, प्रेजेंट दिया। अच्छा हाँ अब तक है वो। मतलब कितना सोचते थे, कितने जयकिशन जी ने जयकिशन जी बहुत अच्छे इंसान थे, शादी में बहुत आए। अच्छे। और लोग बोलते थे ये लोग ऐसे 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 है, या आप समझे ना।
बहुत ये सोच की बात है, नहीं तो कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन पता था कि आपको वायलिन पसंद है। वायलिन पसंद है, सही बात है, बिल्कुल और सही। मुझे भी अच्छे से याद है कि हम लोग गए थे उनकी शादी में। हाँ। तो शादी में तो अपनी वाइफ को बोल रहे वो, दे आर गुड कंपोजर ना, दे विल कम अप, यहाँ आएंगे ऊपर, खुद बोल रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे लोग थे आप लोग भी तो उनके फैन रहे बिल्कुल है, क्या हैं। हैं जी। हमसे बड़ा कोई फैन है नहीं उनका। हम्म जब हमको पिक्चर मिली थी राज कपूर जी की, जी। बॉबी, हम्म उस टाइम राज साहब आए थे, जी तो उन्होंने कुछ बताया कि भाई ये पिक्चर करनी है आपको राज कपूर की। जी और उसके पहले जय किशन जी की डेथ हो गई थी, ही वॉज 46 या 48, जी। कितने कम एज में। 46 ईयर्स। हाँ, तो वहाँ लक्ष्मी बैठे, यहाँ मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे वो आदमी मुकेश जी थे वो। जी तो मुकेश जी ने बताया कि भाई गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि राज साहब की पिक्चर आपको मिलती है। जी। आप बिलीव करेंगे, ना लक्ष्मी ने मुझे दिया ना लक्ष्मी को मैंने देखा, दोनों ने तय किया नहीं। लक्ष्मी ने सेम और मैंने, दोनों ने, लक्ष्मी ने नहीं, हम नहीं करेंगे। इसलिए कि आज शंकर जी, हमारे शंकर जी, जी वो अकेले हैं, वो दोस्त, हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मुकेश जी ने हमको बोला कि राज साहब ने हमको नाम दिए हैं जी कि भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, R.D. बर्मन, जी ये 3 में तो तुम लोग ने करो, तो दोनों में से कोई करेंगे। तो लक्ष्मी बता, वो करना तो हम करेंगे, उनको नहीं देने का, जी हमारे पिक्चर बाहर क्यों नहीं देना है। जी। और देखिए भगवान के आशीर्वाद से बॉबी, उसके अंदर हमने क्या किया था, स्टाइल जो कंपोजिशन का है शंकर जयकिशन का, वो म्यूजिक का, गाने का, वो थोड़ा सा लिया है। जी जैसे किसी ने कहा आपने क्या किया है, वो राज कपूर स्टाइल का है, वो शंकर जयकिशन स्टाइल का गाना है। मैं बोला एक गाना हमको बताओ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी को जा। अब ये क्या है, लक्ष्मी की आइडिया थी। अच्छा। हाँ, लक्ष्मी बोल रहे आवारा तारररम आवारा तारररम तारररम ता, तो लक्ष्मी बोला हमको भी ऐसे करना है, समझे ना। तो क्या, हम तुम टन 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 अगर कमरे में बंद हो टन टन, हमने बोला कि वो करते तो हम भी ऐसे करेंगे, लेकिन मिक्स ना हो, बहुत अलग है, बस। बहुत अलग है। लेकिन थोड़ा सा लिया उसमें से, हाँ, स्टाइल लिया। ढंग। जी जी। हाँ, आपको फिर से बातों के सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। नहीं ऐसे बता रहा हूँ। तो ऐसे हम काम करते गए, और काम के अंदर हमारा ऐसा था उस टाइम, जो बिल्कुल सच और दिल से बोल रहा हूँ आपको, इन्होंने हमको संभाला। जी। क्यों कि हमारा काम क्या था, सुबह 10 बजे निकल जाना, जी म्यूजिक रूम में जाना, वहाँ कंपोज करना, 2 बजे तक कंपोज किया, वहीं खाना खा लेते थे। फिर 5 बजे से लेके 9 बजे तक फिर से बैठ के काम कर लिया, फिर 9 से लेके 12 बजे तक जी वहाँ काम कर आ जाते थे। तो बेचारी ये सब संभालती जी, थी। संभालती थी। तो ये तो हो गई काम की बात। हाँ। सुनीला जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि घर भी आते थे तो घर में भी कंपोजिशन करते रहते थे कुछ कुछ की? नहीं नहीं, घर में कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सिटिंग रूम में लक्ष्मी जी के साथ में बैठ के वहीं पे करते होता थे बस। हाँ, घर की जगह जो थी मेरी, घर मतलब अपना, हाँ, एंजॉय घर में क्या था, जब शावर के नीचे नहाता था तब मेरा ध्यान जाता था। और मेरे घर से मैं जाता पार्ला घर लक्ष्मी जी के, उस टाइम में गाड़ी बैठता था, वहाँ ध्यान लगता था। अच्छा। तब ट्यून्स बन जाते थे, मैंने माइंड में आते थे हाँ, ऐसे। मैंने ऐसा नहीं कि हम बैठ के ये है, आप समझे, ऐसा हमारा काम है। तो और क्या है ना कि अगर आप दिल से काम करें तो आपको मतलब भगवान का आशीर्वाद मिलता ही है। बिल्कुल सही। कर्म अगर हम ठीक से करें तो ऊपर वाला पूरा सहायता है। जी जी। आप समझे ना। जी, तो जी, ऐसा कोई और मतलब कहने के लिए बोलते हैं, जो सच्ची बात है, जी जो रियल बात है कि शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, पर जो जो कंपोजर, बहुत नाम है, उपनेर जी, जी ये क्या क्या काम किया इन लोगों ने। बहुत बहुत। लेकिन एक हमने क्या किया कि हमने साइड से करके, लक्ष्मी जी का क्या था कि यहाँ का माल यहाँ कैसे आना चाहिए, घूम के तो हम लोग क्या पैसे कम भी ले लें। और हमारे क्या हो गया कि लकीली कोई भी प्रोड्यूसर हमारे से गया नहीं, जी बिल्कुल। कोई भी हीरो हमारे से नहीं गया। जी बिल्कुल। अभी राजेश खन्ना, राजेश खन्ना जी, तो राजेश खन्ना को हमने ऐसे हाथ में ले लिया था, बिल्कुल। समझे ना। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता। हाँ बिल्कुल सही। आप समझे ना, एक टाइम गा के देखो। नहीं मुझे नहीं आता, आप गए।
आपको गाना पड़ेगा। नहीं आता मुझे उनको। अरे तो थोड़ा सा तो गाइए ना। उनको गाने गाते बहुत अच्छे हैं। तो उनके दिल की बात तो आप ही बताएंगे ना। नहीं अभी नहीं। हाँ, एक लाइन तो गाइए। नहीं आप भी गाने दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी आप गाइए। अच्छा, तो अब कारवां आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या किया था कि ये 3-4 पिक्चर के बाद में मैं ये फॉरेन को जाते थे बहुत ज़्यादा, हर एक साल मई मंथ और सितंबर सितंबर। फॉर 2 वीक्स 3 वीक्स। तो वहाँ पे जाके मैंने बहुत सीखा अच्छा। वेस्टर्न म्यूजिक का। मैं सबसे मिलता था और उनके साथ बात करता था कि कौन कौन बड़े बड़े वायलिनिस्ट है, बड़े बड़े म्यूजिशियन हमारे इंडियन क्लासिकल के क्या क्या है, हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या म्यूजिशियन है। जी। और आई एम सो लकी। हाँ, या पंडित रविशंकर जी इतने ग्रेट म्यूजिशियन, कंपोजर, एवरीथिंग, वर्ल्ड के बेस्ट टॉप म्यूजिशियन, उन्होंने मुझे टाइम दिया शाम को 7 बजे, संडे को आऊँगा मैं और 9 बजे बैठूंगा जाऊँगा। वो 7 बजे आए, 12 बजे गए। क्या बात है। बहुत चीज़ें सीखी उनसे हमने। वो बताते थे, वो खुद बताते थे। जैसे आप समझेंगे कि भाई हम बात करते हैं ऐसे, एक छोटी बात बताता हूँ, मतलब जैसे म्यूजिक की बात बताऊँ। हाँ, तो उनके साथ बहुत सीखने को मिलता था। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था, उन्हें डुएट रिकॉर्ड किया था। यहूदी महनीन बहुत अच्छे बजाते थे, यहूदी महनीन ग्रेट वर्ल्ड का और सितार। तो उसमें क्या था, मैंने बोला कि कंपोज उन्होंने किया है और डुएट ऐसा किया। तो बोला आपने इतना अच्छा बजाया, उनसे आपने बहुत सीधा सीधा बजा के लिया, जी। फिर ऐसे क्यों? यही सही बात। उनको ऐसे होता है। मैं बोला नहीं, आपको एज एन कंपोजर आपको करना चाहिए। तो उसने तो मैं बैठ गया पाँव। अच्छा, वो नाराज हुए, मतलब थोड़ा सा उनके नहीं, ऐसे भौएं हुई। तो ये तुम ऐसा क्या बात कर रहे हो? जी। तो मैं पाँव के पास बैठ के जा रहा था। तो फिर चुप हुए। क्या था ना, जैसे उनकी धुन है ऐसे, जी। डा 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 डा, ये बजा रहे हैं, ये मुखड़ा है इसका ये। हाँ, तो उनसे कैसे बजाया, टन 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 टन, क्योंकि वो हरकत वो नहीं लेते थे उतनी नहीं ली उनसे। नहीं, आप ये कह रहे थे कि मतलब वायलिन से भी आपको उतनी हरकत लेनी चाहिए थी, काम करवाना चाहिए हाँ, था। हम सब हम सब करते हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल। उनसे बजाने तो मैं ऐसे बात है। लेकिन इतना है कि मैं आपको बताऊं कि हम इतने लकी हैं कि हर एक कंपोजर के साथ हमने काम किया बिल्कुल। और सीखने को मिला। और सबसे अच्छी बात है कि हमने हर एक चीज़ में शौक है। ये शौक था लक्ष्मी जी को और मुझे कि रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मतलब ये चीज़ इन्होंने की है। एक इतिहास रचना जिसको हाँ। कहते हैं, है ना। अभी गाने के अंदर अमर अकबर एंथनी, क्या बात है। समझे ना आप, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, उसके साथ वो सब सोच रहे थे कि अमर एंथनी के अंदर 3 लड़कियां आएंगी। तो सब देख रहे थे कौन है। तो लता जी आई पहले जी। और बैठ गए आके। तो बैठे तो आधा घंटा हो गया। तो सब देख रहे एक कम हो। तो लता जी बोले मैं गा रही हूँ तीनों के लिए। आप समझा ना? तो वो एक रिकॉर्ड है कि तीनों वो सिंगर ये। बातें कुछ ऐसी चल रही हैं कि कहीं पर भी कुछ रोकने टोकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि आप श्रोताओं नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन खड़ा है। तो थोड़ा सा आपको बता दें, इस समय हमारे साथ स्टूडियो में कैलाश पात्रा जी भी हैं और ये हैं वायलिन वादक और बहुत सुंदर वायलिन बजाते हैं। संगीत इनकी रगों में भी बसता है। जी हाँ, और आपने एक लंबी बातचीत विविध भारती के माध्यम से भी सुनी है। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, वायलिन बजाया है और इन्हें भी आपके प्रिय संगीतकार, जी हाँ, प्यारेलाल जी का सानिध्य काफ़ी मिला है। क्या बात है। कैलाश पात्रा जी ग्रेट म्यूजिशियन। और आप एक 2 शब्द बोल दीजिए हमारे लिए। आइए। मुझे सचमुच रोना आ रहा है। अरे जिनको हम पूजा करके करके सोचिए, पूजा करके करके और कुछ रास्ता नहीं, फोटो देख के सीखा। और अगर ये सर वायलिन नहीं बजाते, मैं प्यारेलाल जी, क्योंकि रेडियो में लोग सुनेंगे, तो शायद हमारा वायलिन का टोन भी आज ऐसे नहीं होता, कुछ अजीब सा होता। क्या बात है। हमने क्या बताऊं, क्या क्या तारीफ करूं। पहला दर्शन में उन्होंने ऐसे बात बोला, मैंने बोला सर 40 साल आपने राज किया, उसका राज क्या है? जी। मैं होता खुद तो यही बोलता भाई मैं बहुत मेहनत किया। उन्होंने मेरे सामने मैं नया बच्चा, उनके सामने तो घास बराबर।
उन्होंने मुझे बोला देखिए कैलाश जी, और मुझे जी बोले तो मुझे और अजीब लगा। मैं कैलाश जी क्यों बोल रहे हैं? ना नहीं नहीं, मैं कैलाश जी बोलता हूँ, और आप अच्छा म्यूजिशियन है तो आपको जी बोलूंगा जरूर, ऐसे करके बोले। और बोले कि हमने कुछ नहीं किया, आपको अगर असली बात पता चले तो आप ताजुब हो जाएंगे। मैं बोला ये कैसे बात है ना, हमने ऐसे देखा लता जी गा गए, और हमने ऐसा देखा हरिप्रसाद चौरसिया जी बजा गए, ऐसे देखे रईस खान साहब बजा गए, हमको उन्होंने बना दिया, ये सब था। मेरा सारे घमंड चूर चूर हो गया। क्या तो इसलिए मैं उनका फैन नहीं हूँ, मैं भक्त बोलता हूँ हर टाइम। सही बात। और माँ जी इतना अच्छे हैं, अरे खाना। मैं वही बात बोला अपने रविशंकर जी के बारे में, मैं बोलता हूँ, मैं गया था 4 बजे का टाइम लेके, 15 मिनट बोले थे मुझे, 15 मिनट सुनना है तेरे को, रात 1 बजे में आया वहां से, जी घर से। क्या थैंक यू थैंक यू राजा, थैंक यू। आप सब ये बात कर रहे थे ना सर, थैंक कैलाश जी ने एक बात और बताया था कि घर में दीपक जला कर गए थे। हाँ, मैं इंडस्ट्री में सुना था प्यारेलाल जी बहुत गुस्सा करते, जी और मेरा लेकिन सरस्वती माँ के पास एक था विश्वास कि अच्छा म्यूजिशियन को कोई गुस्सा नहीं करेगा। जी और मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ, ऐसा बुरा नहीं मानता हूँ। तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है म्यूजिक में, तो मैं सोचा मुझे गुस्सा नहीं करेंगे। तब भी इतना डर हो गया था, मैं मिसेस को बोला दिया लगा दो, अगर थप्पड़ दे के बाहर निकाल देंगे तो पूरा बम्बई जान जाएगा, तू कुछ नहीं जानता। अगर प्यार करके गले लगा लेंगे जी। तो पूरा बम्बई जान जाएगा, तू सब जानता जी। है। ये दोनों में, और वही हुआ, जो दूसरा वाला बात वही लग गया। गले लगा लिया आपने। गले लगा लिया, हाँ जी, गले लगा लिया। पाँव में बैठा है, और उन्होंने खुद बोले कि सेल्फी लो, अभी कोई आदमी नहीं तो तुम खुद फोटो क्या उठा बात, इतने गुस्से वाले गले लगा लिया, क्या बात है। सुबह हो जाएगा, मैं अगर उनके बारे में बोलूँ तो सुबह हो जाएगा। इतना प्यार मिलता है। अब देखिए क्या क्या बताऊं, कितनी ये गाते हैं। बहुत कला प्यारे। का विस्तार है। I know, सच्ची क्या बजाते हैं, बहुत। कमाल कमाल का। तो किस फिल्म का गाना यहाँ सुनते हुए आगे बढ़ेंगे? एक गाना हमने ऐसा बना दिया, जैसे होता है राग अपने में सब है ना, तो इंग्लिश के अंदर एक होता है क्रोमेटिक स्केल, रोमांटिक। क्रोमेटिक। हाँ तो उसमें क्या है, आधा सुर तारा रा 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 तीरा रा रा री रा रा, आधा आधा, इसको जो क्रोमेटिक स्केल कंप्लीट, साथ से साथ दा दा रा रा क्रोमेटिक। तो लक्ष्मी बाई इसमें बनाते कुछ जी तो कौन सा गाना राजा? दा रा 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 रा, रोज शाम आती है मगर ऐसी न थी, रोज रोज खटा चाहती थी मगर तारा रा 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 रा। उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। तकनीकी सहायक HR पाटले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।